हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए डीसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है, एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मांक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि उसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगा? कितना होगा देखते हैं। 240 वोल्ट बटा 80 ओम, ये से कट गया, यानी 3 एम्पियर। कितना होगा दोस्तों? 3 एम्पियर। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण ओम के नियम का अनुसार सही नहीं है? दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार क्या था? V = IR होता है, यानी देख लीजिए मिल गया, यानी सही है। यानी क्या है, इधर गुना हो जाएगा ना, तो V = IR हो जाएगा। ये देखिए, ये भी है सही है और ये भी सही है, लेकिन गलत कौन है दोस्तों? ये गलत है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा विद्युत वाहक बल का आवश्यक होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आवश्यक होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। क्या? इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। कह रहा है दोस्तों, वोल्टेज तथा करंट मापने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? दोस्तों ये फिगर ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये सही है, ठीक है। समान प्रतिरोधक की श्रेणी परिपात में उसी मान का एक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यानी प्रत्येक प्रतिरोधक के एक क्रॉस वोल्टेज जो होता है ड्रॉप घट जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे ये कह रहा है दोस्तों 100 वाट, कितना? 100 वाट 250 वोल्ट तथा 500 वाट 250 वोल्ट लैंप्स की श्रेणी क्रम में 500 वोल्ट स्रोतों से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यानी दोनों बल्ब अपनी वाट्स के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे, ठीक है। आगे ये दोस्तों कह रहा है, यदि 1 मेगा ओम तथा 1 मिलियन ओम प्रतिरोधक का समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध होगा, कितना होगा दोस्तों? 0.5 मेगा ओम, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो प्रतिरोधक का मान सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है प्रतिरोधक का? ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, R = V/I, ठीक है। ये गुना हो जाएगा ना, V = IR होता है। अगर ऐसे क्या कहेंगे, V = IR, ये है बटा में चल जाएगा, यानी R = V/I हो जाएगा ना, ये आई इधर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो V = IR। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है दिए गए परिपथ में I5 जो है धारा का मान है। दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो क्या कहता है, ये इधर से आ रहा है तो यानी 3 एम्पियर ये हो गया, 2 एम्पियर ये हो गया, 10 एम्पियर ये हो गया, तो कितना हो गया? 10 5 15 एम्पियर जुट गया, और 15 में से 4 एम्पियर है दोस्तों से निकल रहा, तो कितना बच गया? यानी 11 एम्पियर। इन कितना आंसर होगा? 11 एम्पियर, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक R S में से धारा प्रवाह का मान होगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ फिगर, आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए 5 एम्पियर यहाँ हो गया, 3 एम्पियर यहाँ हो गया, 5 3 8 एम्पियर, 8 और 2 10 एम्पियर ये हो गया, 10 एम्पियर। 10 में से ये कितना निकल रहा है दोस्तों? यहाँ ये 4 एम्पियर निकल रहा था, कितना बच गया? 6 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, यानी 6 एम्पियर होता है। दोस्तों कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तब उसकी क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। आगे ये किसी चालकता की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। आगे ये कह रहा है दोस्तों
धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ाने के लिए क्या होता है, बढ़ाने पर बढ़ जाता है। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। आ गया ये दोस्तों, कह रहा है जूल के नियतांक का मान कितना होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। आ गया ये दोस्तों, कह रहा है कार्बन फिलामेंट का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। क्या घट जाता है। अगर दोस्तों कार्बन नहीं रहता, ये धातु रहता तो क्या उसका मान बढ़ जाता, उसको तापमान बढ़ाने पर क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ कार्बन है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों। आ गया ये, कह रहा है ओम का नियम प्रयोग किया जाता है, ये उपयोग में से किसी के लिए नहीं होता है। क्या उपयोग में से किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिरोधक क्या होता है, वायर बाउंड होता है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, आ गया ये दोस्तों, कह रहा है किसी फ्यूज तार की करंट वहन क्षमता निर्भर करती है किस पर, उसकी लंबाई पर, पदार्थ की किस्म पर और कटाक्ष क्षेत्रफल पर, यानी उपयुक्त में से तीनों दोस्तों। ठीक है, आइए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, पारे के स्तंभ पर। ठीक है, पारे के स्तंभ पर। कह रहा है अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान कितना होता है, नेगेटिव होता है दोस्तों। अगर चालक का कहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है चालक प्रतिरोध के विरोध स्वभाव का गुण होता है। बताए थे दोस्तों, कैसा स्वभाव का गुण होता है। आ गया ये, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नमी के कारण अचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता हो, क्या होता है, नमी के कारण अचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ये दोस्तों आगे कह रहा है जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी परिपथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी परिपथ कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का उपयोग अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का क्या प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसके प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे ये शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह का मान कितना है, अनंत होता है। क्या अनंत होता है। आगे ये दोस्तों कह रहा है किसी प्रतिरोधक का विद्युत शक्ति खपत प्रतिरोध एवं करंट के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या करंट के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। आगे ये दोस्तों कह रहा है जटिल प्रकार के वैद्युतिक परिपथ में क्या होता है, जटिल प्रकार के वैद्युतिक परिपथ में करंट की गणना किरचॉफ के नियम के आधारित पर की जाती है। किस पर, किरचॉफ के नियम पर। दोस्तों आप लोग याद में रखिएगा, लिखा हुआ है डीसी परिपथ में वोल्टेज को घटाने के लिए प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है यदि किसी परिपथ में करंट का मान घटता है तो उस परिपथ में जुड़े रेसिस्टर के एक्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का मान भी घट जाता है। सही है दोस्तों। कह रहा है किसी चालू परिपथ में वोल्ट मीटर को हटा देने से परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यस दोस्तों, प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। आगे ये कह रहा है यदि स्रोत वोल्टेज का मान नियत रखा जाए तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो करंट का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। करंट प्रवाह की दिशा में किसी प्रतिरोधक का प्रथम सिरा धनात्मक तथा द्वितीय सिरा ऋणात्मक होता है। यस दोस्तों, सही है ये। आगे ये कह रहा है श्रेणी परिपथ में निम्नतम मान का प्रतिरोध निम्न वोल्टेज ड्रॉप पैदा होता है। यस दोस्तों, यहाँ अधिक नहीं निम्न होगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है डीसी परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के
सही ध्रुवता के अनुसार संयोजित करना आवश्यक है। दोस्तों सही है। आ गया ये डीसी परिपथ में प्रतिरोध मापक के लिए ओम मीटर की ध्रुवता के अनुसार संयोजित करना आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये भी सही है। याद रखिएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ के एक लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों ये गलत है। क्या? ये गलत है। क्या होता है? ये वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। इसी परिपथ में किसी भी बिंदु पर करंट एकत्र नहीं हो सकता है। यस दोस्तों। आ गया ये किसी परिपथ में जुड़े हुए किसी प्रतिरोधक का सही प्रतिरोध नापने के लिए उसके एक सिरे के परिपथ से संयोजित करना आवश्यक है। दोस्तों सही है। ठीक है। आ गया आई जो 1 है से कहाँ जाएगा? 115 में जाएगा। यानी क्या है? प्रतिरोधक R1 में से बहने वाला करंट है। सेकंड में कह रहा है यानी प्रतिरोधक R2 में से बहने वाला करंट है। ठीक है। आ जाइए I3 क्या है? I3 यानी I1 में यानी प्रतिरोधक R3 में बहने वाला करंट है। ठीक है। यानी परिपथ की सभी शाखाओं में बहने वाली प्रवाहित होने वाला करंट है। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। ये जो हो गया ये हो गया से इसमें हो जाएगा। यानी परिपथ की सभी शाखाओं को एक क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है। कह रहा है दिए गए परिपथों का दिए गए परिपथ नाम से मिलान कीजिए। ठीक है। नाम से मिलान करना कह रहा है। तो एक की क्या हो जाएगा? देखिए ए में चलेगा। यानी एक कैसा में जुटा हुआ? सीरीज सर्किट है दोस्तों। क्या ये जो है ना कैसा जुटा हुआ? सीरीज सर्किट जुटा हुआ है। पैरेलल सर्किट में जुटा हुआ है। और सी में आइए दोस्तों। सी में कहाँ कैसा जुटा हुआ है? यानी सी में ये ओपन है। यहाँ दोस्तों यहाँ क्या है? ये ओपन खुला हुआ है ना। यानी ओपन सर्किट कहाँ है? यानी ओपन सर्किट ये में है दोस्तों। ओपन सर्किट ये में हो गया। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट कहाँ से है? ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दिए गए परिपथ नामों से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ नाम नीचे दिया हुआ है। ये फिगर है तो मिलान करना है। कह रहा है दोस्तों ए में हम ए से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? ए से यानी ए में क्या है? ए में लिखा जाएगा जीनों का परिपथ। कैसा हो जाएगा? जीने का परिपथ। जीने का परिपथ। ठीक है। आ गया ये दोस्तों। अब बी में क्या कहता है? बी में क्या कहता है दोस्तों? यानी विद्युत त्वरित। बी में क्या कहता है? विद्युत घंटी परिपथ। क्या बी में क्या कहता है दोस्तों? ये बी में विद्युत घंटी परिपथ। यह है विद्युत घंटी परिपथ। ठीक है। घंटी परिपथ। ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। ये सी में क्या कहता है? यानी सी में क्या कहता है? यहाँ सी में क्या कहता है? ये सीलिंग फैन परिपथ। सी में क्या है? सीलिंग फैन परिपथ। सीलिंग फैन परिपथ। ठीक है। आ गया ये डी में क्या कहता है दोस्तों? डी में लैंप परिपथ। डी में यानी इसमें क्या कहेगा? लैंप परिपथ। लैंप परिपथ। ठीक है दोस्तों। आप ये जो फिगर है दोस्तों ध्यान में रखिएगा तो मिलान कीजिए। कह रहा है यानी जूल के नियम। क्या है? जूल के नियम क्या होता है? मिलान पहले हम कर दिए हैं दोस्तों। जूल के नियम क्या है? H=I² RT होता है। ठीक है। फिर ओम का नियम क्या होता है? V=IR होता है। V=IR होता है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है किरचॉफ का नियम। क्या? सिग्मा E=सिग्मा IR होता है। ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज सूत्र क्या होता है? P/Q R/S। क्या है? P/Q = R/S। ये दोस्तों
ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्या आप ध्यान में रखिएगा। ओम का नियम में क्या हम दो को और बताए थे, मैंने इसका नियम ही W बराबर क्या बताया था दोस्तों, यानी I² R। और एक और क्या बताया था दोस्तों, V=W/I बताए थे, ठीक है ना। आप ये याद रखिएगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध गुणन जो है सूत्र कितना होगा, यानी R=ρI/A होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, कह रहा है तापमान गुणांक फार्मूला क्या होता है, यानी α0=RT-R0/R0 होता है दोस्तों, ये फार्मूला याद रखिएगा। आगे आइए, BOT यूनिट गणना सूत्र, यानी किलोवाट घंटा, क्या किलोवाट घंटा वाट गुने घंटा बटा 1000, ठीक है। आगे आइए, किरचॉफ का नियम क्या होता है, σI=0 होता है, σI=0 होता है, ठीक है। आप ये सब फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और कमेंट साथ में दोस्तों। थैंक यू।